हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है रविवार और साप्ताहिक का इस भाग में आज हम मई 10 से लेके मई 16 तक यानी कि पिछले रविवार से लेके इस शनिवार तक के सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे और उसके साथ यहाँ पे उसके डिटेल्स भी होंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरे हफ्ते का यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी उसको डिटेल्स के साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो यहाँ पे हर प्रश्न इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने अपना वेबसाइट जो है इसको रिलीज कर दिया है, तो यहाँ पे मार्च और अप्रैल महीने के जो पीडीएफ है वो एकदम ही कम प्राइस में इसके पूरे महीने का कंपाइलेशन आप खरीद सकते हैं। नीचे लिंक में उसके जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं और इस वीडियो का जो भी नोट्स है आज शाम तक आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी। दोनों ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इनमें से किन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप का जो अमेंडमेंट स्कीम उसको यहां पे लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया है भारत के जो एचआरडी यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने। तो इसके द्वारा भारत में स्टूडेंट्स को जो भी विद्यार्थी हैं उन लोगों को ज्यादा रिसर्च के लिए बेनिफिट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए पीएमआरएफ स्कीम इसको जो है बजट 2018-19 में उसको जो है लॉन्च किया गया था ताकि यहाँ पे रिसर्च की अलग अलग जो यहाँ पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ यहाँ पे भारत में उसको इंप्रूव किया जा सके। तो यहाँ पे पीआरएमएफ में भारत के जितने भी आईआईटीज है, देन आईआईएससी बेंगलोर, टॉप यूनिवर्सिटीज या फिर एनआईटीज है, इनमें इंक्लूडेड होंगे। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी है 2020-21 की जो एकेडमिक सेशन है इससे जो पीएमआरएफ का जो स्कीम इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है रमेश पोखरियाल निशंक। भारत ने अपने जो यहाँ पे जो भारत के सिटीजन अलग अलग देशों में बचे हुए हैं तो वहां पे उनको भारत में लाने के लिए कौन सा इवैक्यूएशन जो प्रोग्राम उसको लॉन्च किया था। तो ये एक्चुअली 7 मई को लॉन्च किया था जो 13 मई तक चली थी। तो इसमें देखिए टोटल 12 कंट्री से, इसमें दो फेजेस में किए जा रहे हैं अभी, तो 12 कंट्रीज से लगभग 15,000 भारतीय सिटीजन। तो इसमें वही सिटीजन को लिए जाएंगे जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है। जो यहाँ पे ओवरसीज इंडियन पासपोर्ट कैरी करते हैं उन लोगों को यहाँ पे इंपोर्टेंस नहीं, जो इंडियन सिटीजन को इंपोर्टेंस दिए जाएंगे। तो यहाँ पे दूसरा फेज जो है तीसरे हफ्ते जो मई से वहां से शुरुआत होगी जहां पे यूरोपियन कंट्री से यहाँ पे जो इंडियन सिटीजन्स को लाए जाएंगे। और इससे पहले समुद्र सेतु भी एक जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था जहां मालदीव से लगभग 1000 भारतीयों को लाया गया था। इसमें भारत ने दो जो आईएनएस के जो शिप्स भेजे थे, आईएनएस जलस्व और आईएनएस मगर। तो इसका सही उत्तर है वंदे भारत मिशन। कौन सी भारतीय जो शहर है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स है अकॉर्डिंग टू इंटरनेट मोबाइल एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू इंडियन जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तहत सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स है मुंबई में। तो मुंबई में लगभग 13 मिलियन इंटरनेट यूजर्स है। दूसरे नंबर पर है दिल्ली लगभग 11.3 मिलियन, बेंगलुरु में 6.6 मिलियन, कोलकाता में 6.2 मिलियन और चेन्नई में 6 मिलियन इंटरनेट यूजर्स है। और मुंबई में एक चीज याद रखिएगा कि पिछले हफ्ते मुंबई में जो महाराष्ट्र के सीएम है उन्होंने जो कोविड-19 टेस्ट बस जो है उसको भी लॉन्च किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये डिक्लेयर किया गया है कि एस्टिमेटेड ग्रोस मार्केट बोरोइंग जो है फाइनेंशियल ईयर 21 जो है उसमें बजट एस्टिमेट के हिसाब से 7,80,000 करोड़ को बढ़ा के कितना कर दिया गया है। तो ये जो एस्टिमेटेड ग्रॉस मार्केटिंग बोरोइंग ये जो है 7.8 लाख करोड़ से इसको बढ़ा के 12 लाख करोड़ कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए बिकॉज ऑफ कोविड 19 के यहाँ पे इंपैक्ट के वजह से, जो लॉकडाउन के वजह से यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन बहुत ही
कम हो गई है। तो फिर अगर देखा जाए फाइनेंशियल ईयर अगर हम लोग देखेंगे अप्रैल से शुरू होता है, तो अप्रैल से अब तक जो है लगभग 98,000 जो है ये अलग अलग सोर्सेज से बोरो किया जा चुका है। तो ग्रॉस बोरोइंग में क्या होता है कि नेट बोरोइंग यानी कि किसी भी सोर्स से जितना बोरो किया होता है और उसके साथ जो प्रीवियस लोन दोनों को मिला के यहाँ पे ग्रॉस मार्केट बोरोइंग को हम लोग समझते हैं। तो इसमें टोटल जो है इसको 12 लाख करोड़ का नेक्स्ट बजट एस्टिमेट के हिसाब से यहाँ पे जो है बोरो करना पड़ेगा। और भारत के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने रूपी डॉलर फ्यूचर्स एंड ओपिनियन कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको भी लॉन्च किया है। कौन सी कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 1200 करोड़ का जो डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, जो फेज 2 होगी मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो ये कंपनी कौन सी है? तो ये जो कंपनी है ये है टाटा पावर। तो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया है टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन के साथ, तो यहाँ पे 37 जो अलग अलग एयरफील्ड्स है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के, उनके यहाँ पे एयरफील्ड्स को मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। और इस प्रपोजल को जो अप्रूव कर दिया गया है भारत के जो प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। और एक चीज याद रखिएगा कि एक यूएस बेस्ड एमएनसी है गोल्डमैन सैक्स, तो इसके हिसाब से 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है -0.4% होगी, यानी कि जीडीपी ग्रोथ नीचे चली जाएगी, बहुत ज्यादा नीचे चली जाएगी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन इंपैक्ट। कौन से भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को एल्सा कॉर्प जो एक एजुकेशन कंपनी है उसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो ये एल्सा क्रॉप उसका फुल फॉर्म है इंग्लिश लैंग्वेज पीस असिस्टेंट कॉर्पोरेशन, जो एक यूएस बेस्ड कंपनी है। तो इन्होंने जो है भारत के टेस्ट टीम के जो उप कप्तान है अजिंक्य रहाणे को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर चुना गया, अलग अलग इनके डिवीजन होते हैं फॉर इंडिया, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सार्क कंट्रीज के लिए, अजिंक्य रहाणे। भारतीय गवर्नमेंट ने जो 5 अलग अलग जो द्वीप है भारत हिंद महासागर में, उनको यहां पे मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये जो है भारत के जो गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च करने के लिए आईएनएस केसरी इसको लॉन्च किया है। तो इस मिशन का नाम है मिशन सागर। तो ये प्रश्न आपको उल्टा भी पूछा जा सकता है कि मिशन सागर के लिए कौन सा आईएनएस शिप जो भेजा गया है, तो ये होगी आईएनएस केसरी। तो 5 द्वीप है, मॉलदीव्स, मॉरिशस, सेशल्स, मडागास्कर और कमरोस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेशल्स है इसी जगह पे, कोमोरोस भी है, मॉलदीव्स है यहाँ पे, देन मॉरिशस है इसी एरियाज में, तो यहाँ माडागास्कर, तो इसी एरियाज में यहाँ पे जो है अलग अलग यहाँ पे फूड हो, कोविड-19 रिलेटेड मेडिसिन हो, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट हो, आयुर्वेदिक मेडिसिन, उसको भेजा जाएगा। और ये जो लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग यहाँ पे एजेंसीज के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है मिशन सागर। कौन सी मिनिस्ट्री ने एक वर्चुअल प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के संग्रह से? तो इस वर्चुअल प्रोग्राम इसको जो लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। तो ये जो है प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जहां पे भारत के कॉन्टेम्पोरेरी और मॉडर्न आर्ट को यहाँ पे हाउस किया जाता है। और इसका जो इस बार का थीम था आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट। तो ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था नई दिल्ली में, और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के 159 जो बर्थ एनिवर्सरी है, ये जो है इसको डेडिकेट करने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप किया है कि कोविड-19 टेस्ट किट को डिलीवरी दिया जा सके? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इंडियन पोस्ट के साथ पार्टनरशिप किया है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है एक एपेक्स बॉडी है इंडिया में, जहां पे बायोमेडिकल रिसर्च की फॉर्मेशन और प्रमोशन किया जाता है। तो भारतीय डाक यानी कि इंडियन पोस्ट के पूरे भारत में लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा पोस्ट ऑफिसेस है। और यहाँ पे आईसीएमआर ने यहाँ पे प्लानिंग किया है कि 1 लाख टेस्ट जो हर दिन यहाँ पे कैरी किए जाएंगे। आईसीएमआर के जो डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर बलराम भार्गवा, और इंडियन पोस्ट की इसकी स्थापना हुई थी 1854 में, काफी पुरानी है यहाँ पे। और इसी के साथ याद रखिएगा कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है आर्ट ऑफ लिविंग के साथ, ताकि ट्राइबल एंटरप्राइजेस को प्रमोट किया जा सके। दोनों ही कल्चर से रिलेटेड न्यूज है यहाँ पे।
इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, दोनों को ही आपको याद रखने हैं। कल्चर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। इनमें से कौन से भारतीय को डेस्चे वर्ल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से नवाजा गया था? तो ये डेस्चे वर्ल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से नवाजा गया था सिद्धार्थ वरदराजन को। तो ये जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दौरान लगभग 17 जो पत्रकार है 14 अलग अलग देशों से, उनको ये अवार्ड से नवाजा गया था। और सिद्धार्थ जो है ये एक फाउंडिंग एडिटर है एक जो नॉन प्रॉफिट ऑनलाइन न्यूज़पेपर जिसका नाम है द वायर। फर्स्ट इंडिजिनियस ह्यूमन टेस्ट किट जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोविड-19 के डिटेक्शन के लिए डेवलप किया है, उसका नाम क्या है? तो ये जो है एक्चुअली यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने जो है डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको बारे में अनाउंसमेंट दिया। तो ये जॉइंटली जो डेवलप किया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और यहाँ पे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, दोनों ने मिलके। तो ये एलिसा, तो इसका सही उत्तर है कोविड कवच एलिसा। तो कोविड कवच एलिसा, एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। तो यहाँ पे आईसीएमआर ने इसके साथ जो जाइडस कैडिया के साथ जो एक ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी है, जो एलिसा किट्स को डेवलप करने के लिए यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो एलिसा किट जो है यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के अगर कोविड-19 का पास्ट इन्फेक्शन भी हो उसको भी यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगी। तो इसका सही उत्तर है कोविड कवच एलिसा। और याद रखा गया कि डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी ने रिसेंटली एक जो मोबाइल कोविड-19 टेस्टिंग लैब है जिसका नाम है परख, ये परख को जो है हैंड ओवर किया है मैसूरू मेडिकल कॉलेज को। और आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत बायोटेक के साथ जो टाई अप किया है ताकि इंडिजिनियस कोविड-19 की वैक्सीन को डेवलप किया जा सके। कौन से डिपार्टमेंट ने दो अलग अलग स्टार्टअप्स सेफ जॉब और स्कीफाई के साथ यहां पे पार्टनरशिप किया है? तो ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो ये जो टेक्नोलॉजी जो है जो जनरल लोकल स्टोर्स में जो कोविड-19 के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए स्टार्ट किया गया है। और ये इनिशिएटिव जो है सुरक्षा स्टोर जो यहाँ पे सेफ्टी और केयर प्रदान करेगी जो हेल्थ से रिलेटेड जो कोविड-19 से, ताकि यहाँ पे जो किराना स्टोर से यहाँ पे लोग एक सावधानी बरते। तो ये प्रोटोकॉल जो डिजाइन किया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। कौन से राज्य ने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर आपके द्वार योजना लॉन्च किया है? तो एफआईआर आपके द्वार योजना इसको लॉन्च किया है मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने। तो ये मध्य प्रदेश जो है भारत का पहला राज्य बन गया है। तो इसके द्वारा जो कोई भी अगर एफआईआर अगर पहले जो उसको फाइल करना था तो पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था, अभी जो इसको घर से ही जो है लॉन्च किया जा सकता है, घर से एफआईआर फाइल किया जा सकता है। और इसको जो लॉन्च किया था जो मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा के द्वारा। कौन से राज्य ने रिसेंटली एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है प्राण वायु, जो यहाँ पे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल और हार्ट रेट को कोई भी यहाँ पे जो पेशेंट है उसको मॉनिटर करेगी? तो ये जो शहर है, राज्य नहीं, ये शहर है बेंगलुरु। तो यहाँ पे कोई भी कोविड-19 पेशेंट का एक्चुअली क्या होता है कि जो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल वो काफी कम हो जाती है और उससे रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस काफी बढ़ जाती है। तो इस इनिशिएटिव के द्वारा ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल उसको मॉनिटर किया जाएगा और कोई भी पेशेंट का हार्ट रेट भी चेक किया जाएगा। तो इसका नाम है प्राणवायु, बेंगलुरु ने इसको इनिशिएटिव को डेवलप किया है। अटल पेंशन योजना, इसमें जो भी लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया था उसमें मेल और फीमेल का रेशियो कितना है? तो अटल पेंशन योजना ने रिसेंटली अपने 5 साल पूरे कर लिए। 2015 के मई के महीने में जो है इसको शुरुआत की गई थी। तो इसमें जितने भी सब्सक्राइबर्स है, यानी कि जितने भी सब्सक्राइबर्स है, अगर उसका रेशियो निकाला जाएगा तो यहाँ पे मेल टू फीमेल रेशियो है 57:43। तो यहाँ पे मतलब 100 लोगों में 57 पुरुष है और 43 जो है ये महिला है। तो इसमें अभी तक जो है लगभग
2.2 करोड़ लोगों ने यहाँ पे जो है एनरोल कर चुके हैं। और ये स्कीम को जो है एडमिनिस्टर कौन करता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी, जो भी यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए। तो यहाँ पे मिनिमम गारंटीड पेंशन 1,000 से लेके 5,000 तक के हर महीने यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएंगे, कोई भी व्यक्ति जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा की हो। कौन से भारतीय टेनिस खिलाड़ी को फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 एशिया ओशिनिया जोन से जो है ये विजेता रही है? तो ये विजेता रही है भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा। तो फेड कप, एक चीज याद रखिएगा, फेड कप जो किसी भी देश की यहाँ पे जो ग्लोबल जो यहाँ पे एनुअल जो टेनिस टूर्नामेंट होता है फेड कप, और ये महिलाओं के लिए होती है। और डेविस कप जो होती है ये पुरुषों के लिए होती है। तो फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 इसकी विजेता रही है सानिया मिर्जा। तो ये जो सानिया मिर्जा ने उसमें जो भी प्राइज मनी जीती थी उसको जो है तेलंगाना गवर्नमेंट को यहाँ पे डोनेट कर दिया है। और फॉर्मर श्रीलंकन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक न्यूज है, फॉर्मर श्रीलंकन कैप्टन जो है कुमार संगकारा, इनको जो है फिर से मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के जो प्रेसिडेंट के रूप से दोबारा चुना गया है। तो ये जो है पहले नॉन ब्रिटिश जो प्लेयर बने थे जिनको अक्टूबर 2019 में प्रेसिडेंट चुना गया था। तो अभी फिलहाल ये 1 साल के लिए फिर से इनका पोस्ट बहाल रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक यहाँ पे हाई पावर कमेटी जो है उसको सेटअप करने की कोशिश की है, उसके बारे में ऑर्डर दिया है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर में 4G इंटरनेट को फिर से रिस्टोर किया जाएगा। तो ये कमेटी के हेड कौन बनेंगे? तो एक्चुअली जो लॉकडाउन के बाद जो 31 अगस्त के बाद जो जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन हुई थी, तो उसके बाद से वहां पे इंटरनेट की स्पीड काफी कम हो गई है। तो इसको यहाँ पे देख निरीक्षण करने के लिए एक यहाँ पे कमेटी बनाई गई है। तो इस कमेटी के जो हेड होंगे अजय कुमार भल्ला। सही उत्तर है अजय कुमार भल्ला। तो ये सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के जो सेक्रेटरी है। तो अजय साहने ये जो है सेक्रेटरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफोटेक, टी.एस. तिरुमूर्ति ये है सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस, और अजय भूषण पांडे ये सेक्रेटरी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, रेवेन्यू मिनिस्ट्री के यहाँ पे ये सेक्रेटरी है। तो ये जो है एक यहाँ पे पेटिशन जो फाइल किया था जो मीडिया प्रोफेशनल शोएब कुरैशी और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। और जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इसी के साथ और एक न्यूज याद रखिएगा कि तमिलनाडु ने एक 24 मेंबर की जो कमेटी जो है हाई लेवल कमेटी जो उसको फ्रेम किया है, जिसके हेड बनेंगे सी रंगराजन, जो पूर्व जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। तो यहाँ पे अलग अलग राज्यों में यहाँ पे जो उसके स्टेट इकोनॉमी पे उसका कैसा इफेक्ट पड़ रहा है कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से, उसका जो यहाँ पे जो मीडियम टर्म इफेक्ट या फिर इमीडिएट इफेक्ट क्या पड़ेगा उसको यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए तमिलनाडु ने ये कमेटी बनाया है, जिसका हेड होंगे सी रंगराजन। कौन से भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है दर्ज किया गया है? ये दर्ज किया गया है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा। तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया ने एक जो सैंपल रजिस्ट्रेशन बुलेटिन जो है उसके हिसाब से जो बेस ईयर 2018 का हिसाब से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को यहाँ पे रिलीज किया है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि किसी भी शिशु, तो 1000 शिशु अगर पैदा हो गए तो इनमें से कितने शिशु की जो मौत अगर 1 साल पूरे होने से पहले हो जाती है, तो इसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है। तो भारत का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 32, और यहाँ पे यानी कि नेशनल एवरेज 32, और यहाँ पे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है 48, और सबसे कम जो है नागालैंड। नागालैंड में सिर्फ 4 है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और बड़े राज्यों में सबसे जो कम है ये है केरला, केरला में 7 है। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। भारत का पहला इंडिजिनियस हॉट एयर सीम सीलिंग मशीन जो मैन्युफैक्चर जो किया जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाने के लिए, कौन से राज्य ने इसको लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है गुजरात ने। तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। इसको यहां पे मैंने लिखना भूल गया, तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात।
गुजरात का सही उत्तर है। तो इसको जो लॉन्च किया है सीएम विजय रूपानी के द्वारा। तो यहाँ पे मैक पावर सीएनसी मशीन जो है इसका जो राजकोट में जो है इसको इंस्टॉल किया गया। तो आप देख सकते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो यहाँ पे एक सूट होता है, ग्लोव्स होते हैं, यहाँ पे जो उसके शू कवर होते हैं, यहाँ पे मास्क होते हैं, यहाँ पे आई शील्ड होती है। तो इसको इस तरीके से डेवलप किया जाएगा कि इसमें 100% एयर प्रूफ या फिर वाटर प्रूफ हो सके, ताकि जो कोरोना वायरस की यहाँ पे जो वायरस है इसके जो छेद होती है इसके अंदर से ना घुसे। तो इसको जो यहाँ पे 50% लेस जो कॉस्ट होगी, जो फॉरेन इक्विपमेंट, जो फॉरेन मशीन बना जो इंपोर्ट किया जाता है, तो काफी कम खर्चे में इसको डेवलप किया गया है। कौन सा कंट्री फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप फरवरी 2021 में होस्ट करेगी? तो फरवरी 2021 में फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होस्ट करेगी भारत। तो ये एक्चुअली नवंबर 2020 में जो होस्ट करना था, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और फीफा का जो प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। और याद रखिएगा कि 2017 में भी भारत ने फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप जो है उसको होस्ट किया था। तो इसके साथ याद रखिएगा कि चाइना ने 2 सैटेलाइट जो है जिसका नाम है चिंगविम 201 और चिंगविम 202 स्पेस में लॉन्च किया है, ताकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में उन लोग रिसर्च कर सके। रिसेंटली भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितना वैल्यू का जो इकोनॉमिक पैकेज के बारे में अनाउंस किया है? तो इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में उन्होंने 12 मई को नेशन को एड्रेस किया था। तो यहां पे उन्होंने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज जो उसके बारे में मेंशन किया। तो 20 लाख करोड़ यहां पे भारत की जीडीपी का 10% होगी। तो यहां पे ये पैकेज जो है इंडिया की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, जो लॉकडाउन के दौरान बहुत ही नीचे चली गई है, इसके लिए ये स्टार्ट किया गया है। और एक चीज याद रखिएगा कि लॉकडाउन 4 जो है ये शुरू किया जाएगा 18 मई 2020 से। तो इसमें अलग अलग राज्यों से उनके ओपिनियन भी लिए जाएंगे, कैसे उन लोगों को चाहिए। तो थोड़ी सी यहाँ पे अलग होगी ये सिस्टम। तो यहाँ पे उन्होंने 5 जो मेन पिलर्स के बारे में बात किया था, ताकि आत्मनिर्भर बन सके भारत। 5 पिलर्स है: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम और डिमांड, ताकि इंडिया की यहाँ पे इकोनॉमी को सर्कुलेट किया जा सके। 20 लाख करोड़ इसका सही उत्तर है। सोहराय कोवर पेंटिंग, इसको रिसेंटली जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक मिला है। तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तो सोहराय कोवर पेंटिंग ये झारखंड में बनाया जाता है, इसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है। तो इसका सही उत्तर है जीआई टैग मिला है झारखंड। तो इसी के साथ इस बार जो है 4 अलग अलग जो प्रोडक्ट्स को भी जीआई टैग मिला है। तो यहां पे याद रखिएगा कि तेलिया रुमाल क्लोथ तेलंगाना को जीआई टैग मिला है, और तमिलनाडु से 2 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। तो एक प्रोडक्ट है यहाँ पे तंजावुर नेटी वर्क्स, और दूसरा प्रोडक्ट है आरंबर वोर्ड कर्विंग्स। इन दोनों ही प्रोडक्ट जो है तमिलनाडु से उनको जीआई टैग मिला है। आईसीएमआर ने रिसेंटली एक पॉपुलेशन बेस्ड सेरो सर्वे जो है उसको जो है लॉन्च किया है, उसके इनिशिएटिव कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि यहां पे अलग अलग जो सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है यहां पे कोविड-19 के प्रेवलेंस को मॉनिटर किया जा सके। तो आईसीएमआर ने इसको जो लॉन्च किया है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ मिलकर। तो इसमें जो है अलग अलग की स्टेक होल्डर्स और स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स के जो लोग भी यहाँ पे शामिल होंगे। तो इसके द्वारा एक सिस्टमेटिक सर्वेलेंस जो कोविड-19 इन्फेक्शन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में उसको मॉनिटर किया जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में 200 सैंपल्स यहाँ पे चेक किए जाएंगे एक हफ्ते में 200, यानी कि हर महीने 800 से लेके 1000 सैंपल्स को चेक किया जाएंगे। और इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट्स में 10 हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसमें से 6 पब्लिक यानी गवर्नमेंट के होंगे और 4 प्राइवेट होंगे। तो इसके द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे कोविड-19 की यहाँ पे कैसे बढ़ रही है या कम हो रही है उसको यहाँ पे मॉनिटर किया जा सके। साउदर्न रेलवेज के कौन से डिवीजन ने रिसेंटली केरला सर्कल के जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उनके साथ टाई अप किया है, ताकि जो डोर डिलीवरी हो या पार्सल की पिकिंग अप जो है पब्लिक से किया जा सके ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो ये साउदर्न, एक चीज याद रखिएगा कि साउदर्न रेलवेज के 6 डिविजन है। तो ये 6 डिविजन है चेन्नई, मदुरई, पलक्कड़, सलेम, तिरुवनंतपुरम और तिरुचुपल्ली। तो यहां पे साउदर्न डिवीजन के जो तिरुवनंतपुरम में यहाँ पे जो है
जो ये क्या है, ताकि यहाँ पे जो कोई भी पार्सल हो उसको, या फिर कोई भी अगर पार्सल लोगों से लेना है या पहुंचाना है तो उसको यहाँ पे काम किया जा सके। और यहाँ पे याद रखें साउदर्न रेलवेज के जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में। रिसेंटली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड के कौन से जो पार्ट है उसको जो है वेदर फोरकास्टिंग में इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने पीओके के गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद को इंक्लूड कर दिया है। तो ये दोनों ही इसके सही उत्तर होंगे। तो ए और बी इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पे जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये मानती है पीओके जो पहले से ही इंडिया का पार्ट था अभी भी इंडिया का पार्ट है। तो इसके साथ और एक न्यूज याद रखिएगा कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने जो एक म्यूजिकल क्रिएशन जो लॉन्च किया है यूनाइटेड वी फाइट। तो ये जो है कोरोना वायरस के फाइट के अगेंस्ट फाइट करने के लिए इसको लॉन्च किया है। तो इसको जो है इंडियन जो एम्बेसी ने इसको स्टार्ट किया है और जिसको एक्चुअली लॉन्च किया है भारत के जो एक्सटर्नल वैदेशिक मंत्रालय ने, ताकि पूरे दुनिया को ये मैसेज दिया जा सके। कौन से राज्य में सबसे ज्यादा अंडर 5 और नियोनेटल डेथ्स 2017 में 17 के हिसाब से हुई है? और ये जो एक्चुअली बुलेटिन जो पब्लिश किया है स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव के द्वारा। तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। तो यहां पे देखिए नियोनेटल डेथ क्या होता है कि यहां पे 1000 शिशु अगर पैदा हो गए तो उनमें से कोई भी शिशु पैदा होने के 0 से लेके 28 दिन तक अगर उसकी मौत हो गई तो उसको नियोनेटल डेथ बोलते हैं। और अंडर 5 यानी कि 5 महीने पहले से अगर उनकी डेथ हो गई तो उनको अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है 0 डेज से लेके 1 ईयर के बीच में अगर उनकी मौत हो जाती है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो ये डेथ हुई है उत्तर प्रदेश में। सेकेंड रैंकिंग पे है बिहार। और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में जो नेशनल एवरेज जो है ये 42.4 और नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में भारत की जो नेशनल एवरेज है ये है 23.5। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो है कौन से कंट्री का, उन्होंने ये बोला है कि भारत को 3.6 मिलियन यूएस डॉलर जो है प्रदान करेगी। तो ये जो प्रोवाइड किया जाएगा जो सपोर्ट और डेवलपमेंट के लिए जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल के लिए। तो यहाँ पे सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल इसकी जो स्थापना हुई थी 1946 में और इसका हेडक्वार्टर है अटलांटा। तो अटलांटा आता है यूएसए में। तो यूएसए इसका सही उत्तर है। और यहाँ पे और एक चीज याद रखिएगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स का बैंक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो इनके जो बैंक ने भारत को जो $1 बिलियन का जो लोन इमरजेंसी असिस्टेंस जो प्रोवाइड किया है। कौन से राज्य ने फिर से संबल योजना उसको लॉन्च किया है ताकि जो गरीब और दलित कम्युनिटीज के जो लोगों को यहाँ पे लाइफ को शक्तिशाली बनाया जा सके। तो इसको फिर से दोबारा लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। तो इसको एक्चुअली लॉन्च किया है, फिर से रीलॉन्च किया है जो मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। और इसमें जो है जो गरीब है या फिर जो भी एससी और एसटी कम्युनिटीज लोगों को यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने 43 करोड़ जो है लगभग 1900 लोगों के जो बेनिफिशियरी जो है उनके अकाउंट में डिपॉजिट किया है। और इसके साथ याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है होप। तो होप पोर्टल के द्वारा उत्तर प्रदेश में जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको यहां पे रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। कौन सा भारतीय एयरपोर्ट है जिसने स्काईट्रैक्स अवार्ड 2020 अवार्ड जीता है बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इंडिया एंड सेंट्रल एशिया में? तो ये एयरपोर्ट जो है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बेंगलोर कर्नाटका में है। तो इसका जो वर्ल्ड रैंकिंग है 68। तो दुनिया का टॉप अगर 100 एयरपोर्ट्स में देखा जाएगा तो इसका रैंकिंग है 68। और टॉप रैंकिंग में है सिंगापुर एयरपोर्ट, सेकेंड रैंक में है टोक्यो एयरपोर्ट और थर्ड रैंकिंग है हमाद एयरपोर्ट जो कतर में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 का जो रिपोर्ट रिलीज किया है उसमें भारत की रैंक क्या है?
तो 2019 में भारत की रैंक थी 76, इस बार भारत 2 पायदान ऊपर चली गई है, तो भारत का रैंक है 74। तो इसको रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, जिसमें भारत का स्कोर है 51.5%। तो इसमें टॉप स्कोर जो किया है स्वीडन ने, स्वीडन का स्कोर है 74.2%। थर्ड रैंकिंग पे है यहाँ पे स्विट्जरलैंड, और सेकंड पे है स्विट्जरलैंड, और थर्ड पे है फिनलैंड। तो यहाँ पे जो इंडेक्स में अलग अलग 40 जो इंडिकेटर्स पे ध्यान दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एनर्जी सिस्टम के परफॉर्मेंस कैसा हो, यहाँ पे जो किसी भी एनर्जी के यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो कितना सिक्योर हो, सस्टेनेबल हो, एफोर्डेबल या इंक्लूसिव फ्यूचर एनर्जी सिस्टम के हिसाब से इन लोग को देखा जाता है। कौन से यूनिवर्सिटी के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने एक नया सुपर अर्थ प्लेनेट जो है इसकी खोज की है। तो इसकी खोज की है यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी जो न्यूजीलैंड में है। तो ये जो टीम को एक्चुअली लीड किया है डॉक्टर एंटोनियो हेरेरे मार्टिन ने। तो ये जो है प्लेनेट, ये जो अपनी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, उसके लगभग बीच में आती है। तो यहाँ पे देखिए कि जो ये प्लेनेट है, इस प्लेनेट का जो साइज है और इसका ऑर्बिट का साइज अर्थ के जैसा ही है। और इसी के साथ याद रखिएगा कि साउथ अफ्रीका के एक साइंटिस्ट की टीम ने एक टेलीस्कोप जिसका नाम है मीरकट, तो इसके द्वारा जो एक्स शेपेड रेडियो गैलेक्सीज के जो पजल है उसको सोल्व कर लिया है। और आईआईटी मद्रास और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने एक लो कॉस्ट ऑटोमेटिक रेस्पिरेटरी असिस्टेंस डिवाइस उसकी जो है डेवलप किया है, जिसका नाम है सुंदरम वेंटागो। तो इसमें 3 न्यूज एक साथ ही हम लोगों ने डिस्कस किया है, ताकि यहाँ पे अलग अलग न्यूज बनाने से अच्छा है कि इसको अगर एक ही साथ डिस्कस करेंगे तो आप लोग को भी आसानी होगी एक ही कैटेगरी के जो न्यूज है उसको याद रखने में। रिसेंटली पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट से कितने जो रुपया उसको अलॉट किया गया है कोविड 19 पेंडेमिक के साथ फाइट करने के लिए। तो पीएम केयर्स फंड इसको एक्चुअली मार्च 27 को जो है 2020 को इसको स्टार्ट किया गया था, पीएम सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो इसमें जो टोटल 3100 करोड़ जो है उसमें से एक्चुअली यूज किए जाएंगे अलग अलग कार्यों में। तो 2000 करोड़ ये यूज किए जाएंगे जो वेंटिलेटर्स को परचेज करने के लिए, 1000 करोड़ जो यूज किए जाएंगे जो भी माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको केयरिंग के लिए, 100 करोड़ जो यूज किए जाएंगे जो वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे जो अभी भारत भी अभी आत्मनिर्भर बनने के लिए काफी सारे इनिशिएटिव लिए गए, तो ये पैसे जो यहाँ से खर्च किए जा रहे हैं। और सेंटर ने यहाँ पे एक नई बॉडी की फॉर्मेशन की है जिसके द्वारा जो चावल है उसको जो एक्सपोर्ट करने के लिए एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत यहाँ पे उसको काम किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन ने जो कोलैटरल फ्री इमरजेंसी क्रेडिट लाइन एमएसएमई के लिए धार्य किया है, ये कितना अमाउंट है। तो यहाँ पे देखिए कि जो 20 लाख करोड़ का जो इकोनॉमिक पैकेज जो है उसको जो मेंशन किया था उनमें ऑलरेडी 4 बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, तो इसके बारे में आप लोग अगर डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को प्लीज देख लीजिएगा, बहुत डिटेल्स में उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे देखिए एमएसएमई हो, बैंकिंग सेक्टर में हो, यहाँ पे जो किसान के लिए हो, फार्मिंग के लिए हो, यहाँ पे अलग अलग फार्मिंग के अलाइड एक्टिविटीज के लिए हो, यहाँ पे जो गवर्नमेंट यहाँ पे मेजरमेंट्स के लिए हो, गवर्नेंस के लिए हो, बहुत सारे जो मिडिल क्लास लोग हो, यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हो, बहुत यहाँ पे इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो इसमें एमएसएमई सेक्टर को जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन दिए जाएंगे ये होगी 3 लाख करोड़। तो यहाँ पे उन एमएसएमईज को जिसके ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग लोन 25 करोड़ के आसपास है या फिर उनके टर्नओवर 100 करोड़ पर एनम होती है, उनको यहाँ पे लाभान्वित होगी। और जिसके द्वारा भारत में लगभग 45 लाख एमएसएमईज को यहाँ पे कोलैटरल फ्री लोन मिलेगा, जिसके जरिए एमएसएमई को यहाँ पे जो है सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश की जा रही है। कौन से भारतीय राज्य ने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है मातिर स्मृष्टि। तो मातिर स्मृष्टि इसको लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल के सरकार ने। तो इसमें वेस्ट बंगाल के लगभग 50,000 एकड़ की जो बंजर जमीन है उसको फिर से हरा भरा कोशिश किया जाएगा, उसको जो उसके ऊपर काम किया जाएगा 6 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। तो वहां पे हॉर्टिकल्चर यानी कि फ्रूट्स या एंड फिशिकल्चर यानी कि मत्स्य पालन का यहाँ पे काम किए जाएंगे 6 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इसको लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी ने। तो उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि इसके द्वारा लगभग 2.5 लाख जो गांव में रहते हैं लोग उनको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेगी।
रिसेंटली जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉरेन मिनिस्टर्स मीट हुई थी 2020 में, इसका आयोजित कौन से देश ने की थी? तो इसका जो आयोजन किया था रशिया ने। तो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में। तो इसका जो फॉरेन मिनिस्टर जो कॉन्फ्रेंस है, भारत की ओर से डॉक्टर एस जयशंकर ने इसको अटेंड किया था थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो इसमें देखिए कि 8 जो है मेंबर कंट्रीज है, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और इंडिया। तो इंडिया और पाकिस्तान ने 2017 में इसमें जो है इंक्लूड किया गया था शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस बार भारत की ओर से एस जयशंकर ने यहाँ पे जो है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पार्टिसिपेट किया था। तो ये था हमारे पूरे हफ्ते का सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो इसमें अगर आप लोगों ने काउंट किए होंगे तो हम लोगों ने 35 क्वेश्चन तो डिस्कस किए हैं, लेकिन इसके साथ लगभग 60 से भी ज्यादा क्वेश्चंस को इंक्लूड किए हैं और यहाँ पे लगभग 300 के आसपास डिटेल्स भी आपके साथ शेयर किए गए हैं। तो यहाँ पे अभी तक साप्ताहिक में जितने भी हम लोगों ने जो डिस्कशन वीडियो किए गए हैं, उसका एक प्लेलिस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट्स है आपको आज शाम तक इन द क्विज फॉर्मेट और पीडीएफ फॉर्मेट हमारे वेबसाइट में मिल जाएंगी। दोनों ही लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक कर दीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।